पूरे तरीके से तैयार हैं, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो र्यूमर्स फैलेंगी, इस तरह की बात होगी, उसका मैं कभी जवाब देता नहीं। वो कुछ क्षण रहते हैं, अगर मैं जवाब दूँगा उसका, तो ज़्यादा फैलेंगी। चीज़ों का मैं जवाब नहीं दूँगा जो गलत होंगी, और जो अगर सही होगी। आज मेरे क्षेत्र में आग लगी है, घर जले हैं, तो आज सबसे पहले कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं। जैसे ही मेरे को पता चला, हमने तत्काल उनकी मदद जो भी मेरे से बन पाई, मैंने उनकी मदद किया। तो ये है, सरकार से पहले हम हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि सरकार का भी दायित्व होता है कि वो देय तहसील करती भी है, लेकिन उनसे भी पहले हम मदद करते हैं। ये आज से नहीं, 40 साल से गांधी परिवार से सीखा है। ठीक है, तो ये हम करते हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। टाइम्स पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। देश के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो जब कैंपेनिंग चल रही थी तब भी माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ था, लेकिन आज की बात करते हैं, सरकार बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, बहुत मेहनत की, बहुत शिद्दत से कैंपेनिंग की। राहुल गांधी जी को हमने देखा कि किस तरीके से पैदल यात्रा करके उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। और आज हम बात करते हैं लुधियाना शहर की। तो अमेठी की सीट की बात करें तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जी, जिनका होम टाउन लुधियाना है, जीत हासिल करके वो अपने होम टाउन पहुंचे हैं और जोरों शोरों से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके होम टाउन में, और उसके बाद बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे आपको। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार इलेक्शन लड़े, राजनीति से बहुत गहरा, बहुत पुराना रिश्ता है, 40 साल से गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इलेक्शंस में पहली बार खड़े हुए और जीत का लड्डू आप खाकर वापस आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज? नहीं, अच्छा है, क्योंकि ये जीत जो है, ये जीत अमेठी की जनता और गांधी परिवार को समर्पित है, मेरी जीत। तो ये है, क्योंकि अब ये था, लड़ रहे थे, जीते तो अच्छा तो लगता है। सारे मेरे मित्रों को अच्छा लगा, मेरी फैमिली को अच्छा लगा, तो ये अच्छा तो लगता है, जीत जाते हैं तो। सर एक अहम सवाल हम आपसे पूछते हैं कि राजनीति, आपका 40 साल एक गहरा रिश्ता है, राजनीति को आपने परखा है, आपने देखा है, किस तरीके से देखते हैं पहले की जो राजनीति थी या आज की जो राजनीति है, कितना फर्क आपको महसूस होता है? क्योंकि आज की राजनीति में हम देख रहे हैं, एक राजनीति पॉलिटिक्स जो है वो ब्लेम गेम बन के रह गई है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, एक दूसरे के ऊपर बातें बनानी। तो कितना फर्क आपको महसूस होता है? ये गलत राजनीति है। ये इस तरह की राजनीति ब्लेम गेम करके, ये गलत है। चुनाव हमेशा अपने काम के बल पे लड़ना चाहिए, जनता के बीच में पॉजिटिव कैंपेन होनी चाहिए। तो आपको कि जो विकास कार्य अगर पुरानी सरकार ने किए हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता के हित की चीज़ें हैं, वो किसी के व्यक्तिगत हित की बात नहीं है। तो हम लोगों ने अमेठी के अंदर हमने बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेन किया। भले हमारे विरोधियों ने हमारे लिए कुछ भी कहा हो, कुछ भी कहा हो, हमने उनको मुद्दों पे घेरा। हमने कहा कि आप हमको जो मुद्दे हैं वो बताइए। आपने 10 साल शासन किया, 10 साल शासन के अंदर आपने ये मुद्दे मतलब थे आपके, जो आपने वादे किए थे पब्लिक से, वो बताइए। हम उनकी पिच पे खेले ही नहीं। वो बार बार हमको धार्मिक पिच पे खिलाना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि आप अपने काम बताइए, कि जो आपने 10 साल मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए थे, जब उनकी एनडीए की गवर्नमेंट आई थी, तो 10 साल आपने मतलब जो किए, तो वो उस पे बताइए। 2 करोड़ नौकरी की बात करिए, किसानों की आय दुगनी की बात करिए, आप 15 लाख की बात करिए, ठीक है। आप उसके बाद आप लोग कहते हो कि हम लोगों ने किसानों के लिए ये किया, तो किसानों को सिर्फ एक राशि देके पर्टिकुलर 6,000
देखिए उससे किसान समृद्ध नहीं होता। किसान चाहता है कि हमको भीख नहीं, हमको एमएसपी चाहिए। तो वो तो उन्होंने नहीं किया। तो जब ये नहीं किया, उल्टा किसानों के ऊपर दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया। 700 किसान शहीद हो गए। उसका एक कंडोलेंस नहीं इन्होंने पार्लियामेंट में किया कि भाई शहीद हो गए, वो नहीं किया। तो ये लोगों के मन में थी ये बातें। तो हमने उसी इलेक्शन को बेस करके रखा। और एक अमेठी में खास करके बड़ा मजाकिया भी था, और ये भी था कि जिस समय पिछली बार बीजेपी की प्रत्याशी जीती थी तो उस समय बड़े उन्होंने मन से कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी पाओ, कमल का बटन दबाओ। तो मैं तो पूरे अमेठी में घूमता रहा कि 13 रुपए किलो कहीं चीनी मेरे को मिल जाए, मेरे को नहीं मिली। ठीक है, तो वो भी एक जनता के अंदर बड़ा पॉपुलर सा नारा हुआ था कि भाई 13 रुपए किलो चीनी हमको, वो मिठास ही नहीं घोल पाए लोगों में जी। तो मतलब वो कड़वा ही नारा हो गया इनका। सर, महिला वोटर की बात करें, देश में बात की जाती है जब इलेक्शंस का टाइम आता है कि महिला जो होती है वो सबसे पहले आगे आती है वोट डालने के लिए, लेकिन जब स्मृति ईरानी जब कैंपेनिंग के टाइम उतरे तो महिलाओं के साथ ज्यादा रूबरू होते रहते थे। हवन में हमने देखा, हवन में वो बैठते थे। उनका कहना था कि जितनी महिलाओं को वो कन्विंस करेंगे उतना ज्यादा अमेठी के वो वोट पा जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ कहीं ना कहीं वो हार चुके हैं। तो कैसा रहा वो कैंपेनिंग का पीरियड, कैसा रहा आपका? देखिए ऐसा है कि उन लोगों ने एक वहाँ की एक परंपरा चलती है, वहाँ की लोकल देवी को समर्पित होती है दुरदुरिया, दुरदुरिया चबाना। उसमें औरतें बैठती हैं, सब औरतें बैठती हैं, फिर जो दुरदुरिया का प्रोग्राम कराता है फिर उसको वो कुछ ना कुछ मतलब छोटी मोटी भेंट देता है। ये सारा वहाँ की परंपरा है लोकल अमेठी की। तो जब ये इनको किसी ने आइडिया दिया कि भाई ये करना चाहिए, महिलाओं के अंदर अच्छा संदेश जाता है, तो उन्होंने गिफ्ट उफ्ट भी बांटे, उसमें कुकर भी बांटे और साड़ियाँ भी बांटी, प्लेट्स भी बांटे, सब कुछ किया। लेकिन लास्ट में क्या करते थे कि ये उसमें कहते थे कि आप कसम खाइए दुरदुरिया माता की कि आप कमल के बटन को दबाएंगे। तो लोगों ने कहा कि ये इसके लिए दुरदुरिया चबाई जा रही थी जी। तो इस बार महिलाओं का परसेंटेज काफी बड़ी संख्या में अमेठी के अंदर आप देखोगे तो अमेठी के अंदर महिलाओं ने वोट दिया है। ठीक है, पुरुषों से एकदम 19-21 ही है। तो अगर वो उसके नाते करते तो इनको जीतना चाहिए था, क्योंकि देखो हम किसी भी धार्मिक परंपरा का वोट में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो लोग विभिन्न आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं। वो एक साड़ी लेके और दुरदुरिया माता का दुरदुरिया चबा के अगर कोई उनसे ये करेगा तो ठीक बात भी नहीं है। और लोगों ने फिर इनको बताया कि ये तो आप मतलब अल्टीमेटली ये सब कर रहे हो तो इसके पीछे वोट है, आपकी कसम खिलाई जा रही है कि आप कसम खाइए कि आप कमल को वोट देंगे। तो लोगों के अंदर रिएक्शन था इसका, जिसको ये लोग नहीं समझे। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। सर, अगर हम बात करें कांग्रेस की 99 सीटें जो मिली, आपको क्या लगता है कांग्रेस की अपनी सीट से एनडीए अलायंस के साथ है, किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं? नहीं देखिए, तो क्योंकि इंडिया गठबंधन है तो इंटैक्ट है। हम लोगों ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा। ठीक है, कांग्रेस ने भी जैसे यूपी जैसे बड़ी स्टेट में 17 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, ये सब तो किया हम लोगों ने, और किन्हीं स्टेटों पे हम लोगों ने लड़े भी आपस में, इंडिया अलायंस आपस में भी लड़े। तो लेकिन ये स्ट्रेटजी थी कि भाई इस तरह ना हो कि हम लोग सीटें मतलब बीजेपी को ज़्यादा इसी लड़ाई में ना चली जाए। तो हमने कहीं इंडिया अलायंस आपस में भी लड़ा स्ट्रेटजी के तहत, और बाद में जीतने के बाद सब इंडिया अलायंस इकट्ठा है और स्ट्रांग अपोजिशन है इस समय। सर, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके बारे में लगातार कैंपेनिंग के बाद ट्वीट किया जाता था कि किशोरी लाल शर्मा जी बड़े हम्बल, बड़े पोलाइट हैं। कई बार वो अपनी बात भी रखते हैं तो सामने वाले को दोबारा पूछना पड़ता है कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पाती। लेकिन हम राजनेता की बात करें, आज के राजनेताओं की, तो ऐसे लगता है पॉलिटिक्स सिर्फ चीख चिल्लाने वाली रह गई है। जितना जो कोई चिल्ला के बोलता है उतना ज्यादा अपील करता है वो। तो आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी जी ने भी स्टेटमेंट दी कि मोदी जी जब स्टेज पे उतरते हैं तो महंगे से महंगा उनका कुर्ता होता है, महंगी से महंगी उनकी जैकेट होती है, लेकिन असली राजनेता वही है जो ग्राउंड लेवल पे उतर के उसी तरीके से अपने आप को पेश करे जो वो रियल में है। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से वहां पे जाके लोगों से बातचीत करते थे, लोगों का क्या कहना था? नहीं देखिए, मतलब ये चीजें कि मैं हम्बलनेस तो मैंने राजीव गांधी जी से सीखी है जी। जब मैं 23 साल की उम्र में वहाँ था। तो तब 23 साल आप सोचो कितनी उम्र होती है। तो तब था कि भाई एक जोश था,
ये था। तो लेकिन हम लोगों ने जहाँ पे देखा कि एक हम्बलनेस जो राजीव जी के अंदर थी, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। अपने मतदाताओं के साथ, अपने जनता के साथ किस तरह वो मिलते थे, घुलते-मिलते, लोग बाजू पकड़ के इधर ले जाते थे, उनके हाथ लाल हो जाते थे लोग, किसी का नाखून भी लग जाता था। लेकिन उन्होंने कहता था कि इन लोगों ने मेरे को जिताया है, ठीक है, तब मैं जाके संसद सदस्य तब बना हूँ। तो ये इनका अधिकार है मेरे से प्रश्न पूछना, और मेरा ये नहीं है कि मैं इनको दुत्कार के भगा दूँ। तो ये मैंने उनसे सीखा। फिर सोनिया जी तो उससे भी ज़्यादा मतलब वो थी, ये चीज़ें मैंने उनसे भी सीखी। तो ये फिर उसी तरह से हम्बलनेस मेरे में भी आती चली गई, क्योंकि मैं वहाँ काम करता था, वो मेरे वोटर नहीं थे, मैं उनके वोटर के लिए काम कर रहा था। तो फिर मेरे को ये लगता था कि अगर मैं इनसे दुर्व्यवहार करूँगा, तो ये लोग निराश होके गांधी परिवार को मत नहीं देंगे, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। तो मैंने फिर अपने अंदर ये चीज़ें अपने को थोड़ा मोल्ड किया। गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, कई बार गलत लोग भी बात करते हैं, लेकिन मैं सोचता था कि रहना इन्हीं के साथ है, तो इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन इनको समझाना है, समझाना भी है। फिर मैं मीटिंग में भले ही कुछ बोल जाते थे, फिर उनके घर चला जाता था, उसको कन्विंस करता था कि तेरी बात यहाँ गलत थी, तो मेरे को कन्विंस कर अगर मेरी बात गलत थी। तो इस तरह के रिश्ते हमने बनते चले गए, और 40 साल मैं वहाँ पे रहा। और एक सर एक अहम सवाल अगर हम पूछे कि जो राजनीति है वो मुद्दों की होती है, अगर आप आम जनता के बीच में उतरते हैं जाकर, तो वो जनता आपके सामने कई तरीके के मुद्दे रखती है कि किन बेसिस पर वो आगे चाहते हैं तरक्की करना। तो सर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो भाजपा की बन चुकी है, लेकिन आपको लग रहा है केंद्र सरकार उतना सपोर्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कई मुद्दे होंगे जो आपने ग्राउंड लेवल पे लोगों के सुने हैं और आप उनको सॉल्व भी करना चाहते हैं? नहीं, बहुत सुने हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जनरली सरकार के साथ होता है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होती है। तो जनप्रतिनिधि में दम होना चाहिए अपनी बात रखने का, ठीक है। तो वो मेरे को लगता है कि मैं अभी पार्लियामेंट में नया हूँ, तो मैं सीखूंगा, कुछ समय तो सीखूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा, अपने क्षेत्र की बात रखूंगा। राहुल जी मेरे एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उन्होंने ये चीज़ कही है अमेठी के अंदर, जो रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो एक तरह से उनका शक्ति मेरे साथ है। और पार्लियामेंट में, क्योंकि बहुत मेरे से बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं राहुल जी, तो उन्होंने कहा भी है कि आपको बोलना है वहाँ पे। और मैं कहा कि मैं क्या इसमें थोड़ा सा मेरे को आपसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं संवाद अच्छा कर लेता हूँ, भाषण अच्छा नहीं देता हूँ। तो ये मतलब ये है, तो मैं संवाद तो कर लूँगा, वहाँ भी शायद संवाद ही होता है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा सरकार से, स्पीकर के माध्यम से मैं प्रश्न पूछूंगा सरकार से, अपने मुद्दे क्षेत्र के भी रखूंगा और देश के भी मुद्दे होंगे जो पार्टी की तरफ से कहा जाएगा वो भी रखूंगा। बिल्कुल सर, राजा वड़िंग जी लुधियाना से जीत चुके हैं, आपका होम टाउन लुधियाना है, लेकिन रिश्ता अमेठी के साथ एक बहुत पुराना है। तो उस रवनीत बिट्टू जी के हारने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें एक मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। क्या लग रहा है, किस तरीके से आपको लगेगा कि लुधियाना की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि राजा वड़िंग जी भी पूरी कोशिश में है कि वो चाहते हैं कि लुधियाना की तस्वीर पूरे तरीके से बदलेगी? नहीं, ये देखिए कि चलो उनको हारने के बाद मंत्री बना दिया, ये बीजेपी का अपना सोच होगी, लेकिन राजा वड़िंग जी भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी यहाँ के 17-18 लाख वोट के रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सर गुटबाजी तो लगातार चल रही है उनके जीतने के बाद। गुटबाजी चल रही है, लेकिन ये गुटबाजी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ के इलेक्शन तो सबने मिलके लगा तभी जीत हुई। अगर गुटबाजी ऐसी इस लेवल पे होती तो हार हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत से बिट्टू जी के साथ भी लोगों ने काम किया, कांग्रेस के लोगों ने, ऑल ऑफ सडन उन्होंने चले गए। तो लेकिन कांग्रेस यहाँ का इंटैक्ट रहा। कुछ लोगों को छोड़ दो, मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने इस मुद्दे पे कभी बात भी नहीं करी किसी से, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ कांग्रेस जीती। तो बिट्टू जी अगर ना पाला बदलते तो शायद वो चौथी बार हमारे कांग्रेस के एमपी होते। बिल्कुल। एंड सर बात की जाए तो भाजपा ने भी 60 से ज्यादा सीटों को खोया है, अगर हम लास्ट के टाइम कंपेयर करें, तो आपको लग रहा है आने वाले समय में कांग्रेस फिर से ही उतनी अपनी एक जगह, उतना ही मुकाम हासिल कर पाएगी बहुत जल्दी? नहीं, कांग्रेस देखो निरंतर संघर्ष कर रही है। राहुल जी ने इतनी बड़ी यात्रा करी, ठीक है, और कोई देश का नेता इतना बड़ी यात्रा आज तक, मैंने गांधी जी का सुना था दांडी यात्रा के बारे में, उसके बाद मैंने किसी नेता को
कार्यकर्ताओं ने तो किया, जैसे मैंने ही यात्रा करी, मैंने अमेठी से पेरामदूर तक की यात्रा मैंने करी और वो भी पद यात्रा ही थी। लेकिन उस समय कोई मीडिया का इतना शोर नहीं था, लेकिन हमारी भावना थी, उसमें हमने किया। लेकिन राहुल जी ने जो इतनी बड़ी यात्रा करी, ये मिसाल है अपने आप में कि कोई आदमी सड़कों पे उतर अपनी जान की परवाह किए बिना, जिसकी इमेज इस तरह की क्रिएट कर दी थी बीजेपी ने, उस शख्स ने एक शेर दिल इंसान का परिचय दिया और सड़कों पे उतरा, जान की परवाह नहीं किया। आप देखिए कश्मीर और भी बहुत सी स्टेट से यहाँ थोड़ा सा नक्सलवाद था, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं किया और शान से सड़कों पे चलते रहे, अपनी बात कहते रहे, मोहब्बत की बात अपने लोगों को कहते रहे। ये चीज उन्होंने किया। ये अपने आप में एक मिसाल है। पता नहीं कोई आगे कोई इसको तोड़ पाएगा, ये रिकॉर्ड को। सिर्फ जाते जाते आपसे यही एक सवाल पूछना चाहेंगे लास्ट में कि बहुत बड़ा चैलेंज है, पहली बार इलेक्शंस लड़े, पहली बार एमपी बन चुके हैं और एक बहुत बड़ी जर्नी आगे, बहुत बड़ा सफर तय करना है, लोगों के साथ फिर रूबरू होना है, लोगों को जो वादे किए हैं जो मुद्दों के ऊपर उनको भी पूरा करके दिखाना है। सर, हर तरीके के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पहले भी बात की, राजनीति कटाक्ष की राजनीति है, बहुत बार र्यूमर्स भी फैलते हैं, बहुत बार आपकी आवाज को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। तैयार है पूरे तरीके से? पूरे तरीके से तैयार हैं, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो र्यूमर्स फैलेंगी, इस तरह की बात होगी, उसका मैं कभी जवाब देता नहीं। वो कुछ क्षण रहते हैं, अगर मैं जवाब दूंगा उसका तो ज्यादा फैलेंगी। तभी एक टैगलाइन किशोरीलाल शर्मा जी पे लग चुके, बहुत हम्बल और पोलाइट पॉलिटिशियन। उन चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगा जो गलत होंगी, और जो अगर सही होगी। आज मेरे क्षेत्र में आग लगी है, घर जले हैं, तो आज सबसे पहले कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। जैसे मेरे को पता चला, हमने तत्काल उनकी मदद जो भी मेरे से बन पड़ी, मैंने उनकी मदद किया। तो ये है, सरकार से पहले हम हैं, तो हम लोगों ने, कि सरकार का भी दायित्व होता है कि वो दे तहसील करती भी है, लेकिन उनसे भी पहले हम मदद करते हैं। ये आज से नहीं, 40 साल से गांधी परिवार से सीखा है। ठीक है, तो ये हम करते हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे, और अननेसेसरी बातों का कभी मैं जवाब नहीं दूंगा। थैंक यू सर, अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना पहुंचे, जिनका होम टाउन है। किशोरीलाल शर्मा जी सांसद चुने जा चुके हैं, अमेठी से एक बहुत बड़ी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही साथ अमेठी के लोगों पे जो उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है कि अमेठी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी मुद्दे हैं लोगों के, उन्हें सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए किशोरीलाल शर्मा जी पूरे तरीके से तैयार है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि अमेठी की तो हमें एक बदलती हुई तस्वीर डेफिनेटली नजर आएगी। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी। Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett